to our another video known as इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में होता है क्यों होता है ना, कॉज ए वाला है कि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट डाल दीजिए तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है किसको सब्स्टिट्यूट डालें ना, सब्स्टिट्यूट उसी को ही डालिए जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद हो। पुट दैट थिंग एज सब्स्टिट्यूट whose derivative present inside the integration। अब इसके बदौलत हम कैसे एग्जाम्पल करते हैं, देखिए। सोचो आपको लगेगा एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx है। तो पहले आंसर में आप i इक्वल टू इतना तो लिखना पड़ेगा, e टू द पावर tan इनवर्स x, i स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको देखते हुए बोलिए इसमें किसका डेरिवेटिव क्या है ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये वाला तो फॉर्मूला का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में नहीं है, तो आप क्या पुट करोगे, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स करो तो इधर भी dt बाई डी एक्स आ जाएगा। अब दैट इम्प्लाई यहां आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बना रहेगा dt बाई डी एक्स। अब दैट इम्प्लाई dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ये चीज इंटीग्रेशन के अंदर है। अब आप i को क्या लिखोगे ना, ये बन गया e टू द पावर t और ये जो dx बाई इतना था वो बन गया dt। सो दैट इज e टू द पावर t का तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t है, हर कोई मालूम है। सो e टू द पावर t प्लस c। अब t का वैल्यू जो लिए थे उसको लास्ट में पुट करना पड़ेगा, e टू द पावर tan x tan इनवर्स x प्लस। एक ऐसे टाइप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए वाला चीज तो यूज होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब ये जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, उसका आंसर में आप लीजिए एक i इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। मैं उसको x टू द पावर 8 के बदले x टू द पावर 4 का स्क्वायर ले लूंगा, तो ये x टू द पावर 8 बन गया। और इसमें ये वाला कहावत आपको नजर आएगा क्योंकि x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यू। यहाँ पर एक्स क्यू तो है ना, उसका वेरिएबल पार्ट है। 4x क्यू चाहिए तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बन गया। तो पुट x टू द पावर 4 इक्वल टू t इम्प्लाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब दैट इम्प्लाई 4x क्यू dx क्या बन जाएगा ना, dt बन जाएगा। तो अब वही चीज यहाँ पर i में डाल दीजिए, i इक्वल टू 1 बाई 4 बाहर में था, रहने दीजिए। ए वाला के लिए dt लगाइए और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x टू द पावर 4 का स्क्वायर है, वो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गया 1 बाई 4 tan इनवर्स टी प्लस सी। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि t का वैल्यू हमको रीपुट करना है। t का वैल्यू था x4, ये हो जाएगा 1 बाई 4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। ये था एग्जाम्पल 2। अब देखिए ऐसा एक एग्जाम्पल 3, वही सेम चीज, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस पहले करेंगे एग्जाम्पल 3 से पहले कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का और कोई रूल है क्या। हाँ है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये हो जाएगा ln एफ एक्स प्लस। और भी एक है, वो है एफ डैश एक्स, ऑफकोर्स यहाँ पर dx रहेगा, एफ डैश एक्स dx, यहाँ भी एफ डैश एक्स dx बाई एफ एक्स इंटू ln एफ एक्स। ln मतलब लॉगरिथम है, तो अगर ऐसा चीज रहा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इंटू ln एफ एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ln ऑफ ln एफ एक्स प्लस।
ये दोनों आप याद रखते रहिए, इसका एग्जाम्पल हम अभी निकाल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों का एप्लीकेशन के लिए पहला एग्जाम्पल लिया गया, एवेलुएट sec 2x dx। अब sec 2x dx में भी वही i लेने के लिए आपको एक ही फंक्शन है, यहाँ f dash x by fx या f dash x by fx into ln fx, तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो जहां नजर नहीं आता है वहां नजर क्रिएट करना पड़ता है। कैसे ना, यहाँ sec 2x को आप लेंगे, उसके साथ sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू dx। देखिए अब मैं आपको बोलूं कि ये जो sec 2x tan 2x है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है विथ ए 2, आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको दूसरा कुछ नजर आएगा। sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ sec 2x प्लस tan 2x है। sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 को 2 को पहले रख दीजिए। अब tan 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो दोनों में 2 2 गया कॉमन, तो आप 2 sec 2x कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो आपको नजर आएगा कि नहीं tan 2x प्लस sec 2x। ये तो यहाँ पर ऊपर में है लेकिन 2 नहीं है, 2 क्रिएट करने के लिए आप एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a बन गया ना ए वाला केस। अगर a वाला a बन गया तो इसका जो आंसर है ln fx यहाँ भी लग जाएगा, वही हाफ रहेगा, ln fx a वाला हो जाएगा sec 2x प्लस tan 2x प्लस c। ये था sec 2x का इंटीग्रेशन। अब और एक एग्जाम्पल, अब एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया है जो आपको नजर आएगा कि ये वाला सर लगेगा, जरूर लगेगा क्योंकि sin x fx है और यहाँ भी fx है sin x और उसका डेरिवेटिव है cos x dx, तो ये पूरा पूरी ये फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पर fx के स्थान पर क्या है, sin x है, तो f dash x के स्थान पर cos x है और यहाँ fx के स्थान पर sin x है, ये पूरा पूरी इसके साथ सेम है। तो इसका जो रिजल्ट है ln ऑफ fx, ये i लिखते समय आप तो पहले cos x dx बाई sin x इंटू ln sin x लिख सकेंगे, लेकिन ये जो sin x ln sin x है उसके लिए आप उसका वैल्यू डायरेक्ट ln ऑफ sin x प्लस c। ये था आपका ये दोनों एग्जाम्पल का। अब और एक एग्जाम्पल देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये है एवेलुएट sin 2x बाई 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x। कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा आंसर में, सर किसको सब्स्टिट्यूशन ले, वो किसका डेरिवेटिव है वो पता नहीं चलता है सर। जब ऐसा आपको कुछ पता नहीं चलेगा ना तब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। भाई sin 2x का डेरिवेटिव तो sin स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x आएगा इंटू 2, लेकिन sin स्क्वायर x का हो सकता है sin 2x आए। अब sin स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव sin 2x आए तो 3 sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी sin 2x ही आएगा क्योंकि उसके साथ और कुछ कंस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस इतना का भी वो ही आएगा। अब क्वेश्चन राइज करता है sin स्क्वायर x को हम लोग सब्स्टिट्यूट ले तो भी चलेगा, 3 sin स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट ले तो भी चलेगा, 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट ले तो भी चलेगा। जब ए वाला चलेगा, ए वाला चलेगा और ये बड़ा वाला भी चलेगा तो बड़ा वाला को इंपॉर्टेंस दीजिए ना। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, पुट 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, विदाउट dx इंटीग्रेशन इज मीनिंगलेस, तो dx कभी छूट जाता है लेकिन आप उसको लिखते रहिए। तो 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू t। अब d बाई डी एक्स ऑफ 1
प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पर डी टी बाई डी एक्स है। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स वो क्या है ना सर, साइन 2x है, और ए 3 है तो 3 साइन 2x ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। हमारा पास साइन 2x है तो आप 3 यहां मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको dx ले लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो साइन 2x dx बन जाएगा dt बाई 3। आई क्या आएगा ना, साइन 2x dx हो गया dt बाई 3, ए हो गया t, तो ये आ गया 1 बाई टी इंटू डी टी बाई 3। 1 बाई 3 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, तो ये आ गया 1 बाई 3 ln t प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 ln t का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ये था आपका ए एग्जाम्पल का आंसर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हम ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट उसको आप धीरे धीरे आइडिया में करोगे तो ही वो बन पाएगा। अब एक वी कम टू एन एंड, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।